मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और पीएनएल वीडियो में। तो भाई आज की मार्केट की अगर बात करें तो भाई आज की मार्केट मोर ओवर साइडवेज, आज की मार्केट प्योरली साइडवेज थी। बट जिस तरीके से मार्केट खुला था और जिस तरीके से मार्केट ने अपने आप को बंद किया, तो कहीं ना कहीं समहाउ मेरे लिए डिसअपॉइंटमेंट था। डिसअपॉइंटमेंट इसलिए था क्योंकि अगर आज मार्केट ने बहुत अच्छा एक कैलकुलेटिव वे में जहां से एक रिवर्सल लिया था, बहुत सही जगह से रिवर्सल लिया था। और आपको पता ही है प्रेडिक्टिव एनालिसिस में ये टारगेट बहुत पहले से आ गया था। टारगेट तो आपका 400 तक है, ये तो अब मैंने आपको कल भी बताया गया 400 तक वी कैन गो। बट समहाउ मेरे हिसाब से 200 से मार्केट ने जो रिवर्सल लिया था, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ रिवर्सल लिया था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आज कहीं ना कहीं हम वन साइडेड मार्केट देख सकते हैं। तो वही मेरी एनालिसिस का कत्ल हो गया। और अच्छा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक बार कोई इंसान 10 में से 6 या 8 बारी सही हो सकता है, बट यार भरोसा आप प्रेडिक्टिव एनालिसिस पे ही करो। तो वो मेरा पर्सनल था, पर्सनल इन द सेंस ऐसा कुछ नहीं था कि मेरी कोई पोजीशन थी या मैंने कुछ लिया था। जस्ट लाइक ऐसे मैं टेस्ट आउट करता रहता हूँ, क्योंकि कभी कभी जब आप अपने आप को चैलेंज करते हो अपनी बनी बनाई चीजों से, तो डेफिनेटली आपको वहां पे और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है अपने टूल को यूज करने के लिए। तो अपने आप को चैलेंज भी करना चाहिए। तो मैंने आज चैलेंज किया, मैंने कहा आज आएगा रिवर्सल और आज वन साइड होगी मार्केट। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रेडिक्टिव एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही मार्केट ने परफॉर्म किया और उसके हिसाब से ही मार्केट ने अपने आप को क्लोज किया। ठीक है, साइडवेज सेम फॉर आपका फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सब में एक ही पैटर्न है, एल पैटर्न है काइंड ऑफ। ये वाला पैटर्न एल पैटर्न है काइंड ऑफ। ठीक है, मिड कैप ले लो, मिड कैप थोड़ा सा रिकवर हो गया, साइडवेज हो गया। इंसेक्स ले लो और बैंकेक्स ले लो, सारे के सारे इंडेक्स आपके साइडवेज ही हो गए। बस वो 2 कैंडल हाईलाइटेड थी, दैट्स, बट इट्स ओके। अच्छा है, मेरे को और कॉन्फिडेंस आता है कि मैं इन चीजों को और ट्रस्ट कर सकता हूँ फॉर फ्यूचर एनालिसिस। डेफिनेटली मैं किसी को थोड़ा और कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ कि हाँ भाई ये वैसे ही काम कर रही है, मुझसे अच्छा काम कर रही है। ठीक है, तो आप लोग भी प्रेडिक्टिव एनालिसिस जरूर इसको फॉलो किया करो, देखा करो, मे बी आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। चलिए अब बात करते हैं पीएनएल। तो यहाँ पे आज ट्रेडर के पोर्टफोलियो ने भाई खतरनाक पोजीशन को मैनेज करने में पूरी जान झोंक दी, बट उसके बावजूद भी साइडवेज मार्केट में कुछ नहीं हो पाया। और यहाँ पे आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड 17,820 का लॉस। ठीक है, चलते हैं इसके डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पे 840 डाल दिया मैंने, एक बार मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे चेंज हो गया। तो यहाँ पे अल्गो का डेटा फ्राइडे टू फ्राइडे अपडेट होता है, ये आप लोगों को पता ही है। बाकी अगर आप यहाँ पे देखोगे, वापस से हम यहाँ पे 15% क्लोजली आरओआई के पास आ गए। ठीक है, हमारा अभी जुलाई मंथ नेगेटिव चल रहा है। यहाँ पे आप देखोगे जुलाई मंथ चले नेगेटिव, अभी तो दोनों दिन नेगेटिव ही गए हैं। बाकी आपका एवरेज मंथली प्रॉफिट भी कम हो चुका है। मैक्स ड्रॉडाउन विनिंग रेट आप लोगों के सामने है। तो भाई फिर से वही कहानी स्टार्ट हो गई है। जुलाई स्टार्ट हुआ, ऑप्शन माइंड डेड हो गई। देखते हैं भाई अभी क्या होता है। पूरा महीना बचा हुआ है, जैसे जैसे दिन बीतेंगे सब एक्शन में पता चलेगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, चलते अगली ओर, अदर अल्गोस की ओर। ऑप्शन सेलिंग की अगर बात करूं, ऑप्शन सेलिंग की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग में आपको दिख रहा होगा 2.5 लाख और 5 लाख की दोनों की कहानी। 2.5 लाख क्लोज टू 0.8 या 0.67%, और 5 लाख वाले जो दोनों पोर्टफोलियो चल रहे हैं उसमें 0.5%। मतलब अगर मैं वैसे कैलकुलेट करूं ओवरऑल आरओआई पे, तो भाई आपका 0.34%, क्योंकि 2.5 लाख होते हैं और 5 10 लाख होते हैं, तो यहाँ पे 0.28%। बट यहाँ पे आज चीज फिर से हाईलाइट हुई। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि कल भी आपका स्लिपेज आया था, तो आज भी आज स्लिपेज आया। जब आपकी फिन निफ्टी की ये वाली कैंडल आई थी, दिस वन, इस यहाँ तक तो सबका बराबर चल रहा था, बट इस कैंडल के बाद यहाँ पे आप लोगों का स्लिपेज आने स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और जो स्लिपेज आया वो आपका नए वाले पोर्टफोलियो में आया। फिर से अगेन स्लिपेज, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, चिंता वाली कोई बात नहीं है। आज भी 20 से 30% क्लाइंट का स्लिपेज आया। ये मैं बैक टू बैक 2 दिन पहली बार देख रहा हूँ कि स्लिपेज आया, वो भी बैक टू बैक 2 डेज। वरना ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इतने लंबे सिनेरियो में ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, 2.5 और 5 लाख का पोर्टफोलियो का रियल पीएनएल यही है। मेजोरिटी ऑफ द क्लाइंट का यही है, 70 to 75%। बाकी 20 to 25% क्लाइंट के अकाउंट में स्लिपेज आया, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट मैं आपको 2.5 वाला दिखा देता हूँ, 2.5 वाला कितना स्लिपेज आया। तो ये देखिए 2.5 लाख वालों का स्लिपेज। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 2.5 लाख वाले दोनों, 2.5 लाख वाले दोनों, यहाँ पे 1500 पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो न्यू पोर्टफोलियो है आपका 2.5 लाख का न्यू पोर्टफोलियो, स्लिपेज उसमें आया है। बाकी ओल्ड वाला तो बिल्कुल ठीक है,
ये चलता है इतना तो नेचुरल होता है, यहाँ स्लिपेज आया है, और वो भी किस बास्केट में स्लिपेज आया है ये भी आप देखिए। जो फर्स्ट बास्केट है, ऑलमोस्ट फर्स्ट बास्केट, इसमें स्लिपेज आया है। यहाँ पे इसने पॉजिटिव में क्लोज किया, यहाँ पे नेगेटिव में, जबकि दोनों के ट्रेड सेम ही टाइम पे एग्जीक्यूट होते हैं। मैं दिखा देता हूँ टाइमिंग, तो आई कैन शो। ये देखिए 931 931 258 258, तो यहाँ पे दोनों एग्जीक्यूट टाइम पे होते हैं। बट वही है कि यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा टाइम का हेरा फेरी हुआ होगा, इस वजह से यहाँ पे आपका स्लिपेज आ जाता है। और ये नेचुरल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक टाइम पे जब ज्यादा ऑर्डर पड़ता है, क्योंकि 931 बहुत ही डायनेमिक टाइम होता है, मार्केट के ओपनिंग का टाइम होता है, तो उस टाइम पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स बहुत ज्यादा रखते हैं, तो मे भी उस टाइम पे थोड़ा बहुत स्लिपेज आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट देखा जाए तो ऑलमोस्ट 2000 के आसपास का ही है। ये भी मैं आपको बता दूं, अगर ऐसे भयंकर स्लिपेज आएगा बिकॉज ऑफ मार्केट एक्टिविटी, तो वहां पे भी आपका इससे ज्यादा स्लिपेज थोड़े चांसेस कम होते हैं। अब चलते हैं 5 लाख वाले के स्लिपेज देखते हैं। तो ये देखिए 5 लाख वालों का स्लिपेज, इनका भी 2-2.5 के आसपास स्लिपेज आया है। और इसमें भी अगर आप नोटिस करेंगे, ठीक है, इसमें भी अगर आप नोटिस करेंगे तो जो ओल्ड बास्केट है आपका 2 पॉइंट यहाँ पे ओल्ड बास्केट में आया है, और प्रीवियस वाली जो 2.5 लाख था वहां पे न्यू बास्केट में आया है। तो अगर मैं यहाँ पे ओल्ड बास्केट ये रही, और यहाँ पे देखिए ओल्ड बास्केट, तो दोनों सेम सेम है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें स्लिपेज आया है। बाकी जो न्यू बास्केट है, न्यू वाली आपकी एकदम ठीक चली है, इतना चलता है 100-200 रुपए। इसमें देखते हैं किस बास्केट के अंदर स्लिपेज आया है। तो यहाँ पे मैं अगर इसको कंपेयर करता हूँ, ठीक है, मैं इसको अगर देखता हूँ, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट दिस वन, यहाँ पे ट्यूसडे 8 वाली बास्केट के आसपास यहाँ पे आपका स्लिपेज आया है ट्यूसडे 8 में, क्योंकि यहाँ 630 है और यहाँ पे 1900, मतलब ऑलमोस्ट 1400 का स्लिपेज। तो वही मैंने चीज यहाँ पे बोली, और यहाँ पे 2900 और यहाँ पे 1900, तो यहाँ पे भी आपका स्लिपेज है यहाँ पे भी। तो इन दोनों का अगर मैं टाइमिंग देखो एग्जीक्यूट का, तो ये देखो 935 और यहाँ पे 970। और अगर आपने एक पैटर्न नोट किया होगा, तो स्लिपेज खाली उन्हीं बास्केट में है जो मॉर्निंग वाली बास्केट होती है। वैसे ऐसे पहले भी ये बास्केट चलती थी, पहले भी क्लाइंट के अकाउंट चलते थे, सबके अकाउंट सेम फेज पे रहते थे, बट अब लगता है मॉर्निंग में फ्लक्चुएशन ज्यादा होने लग गई है मे बी, तो इस वजह से स्लिपेज है। बट कोई ऐसा हर बार ही आएगा ये भी कोई वो नहीं है, जैसे कि अभी आया तो मैंने आपको हाईलाइट कर दिया, नेक्स्ट टाइम भी अगर आएगा तो वो भी मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा। बट नोटिस करने वाली बात सिर्फ एक ही थी यहाँ पे, वो थी ये कि जो भी स्लिपेज आया वो आपकी मॉर्निंग वाली बास्केट में ही आया, उसके बाद वाली बास्केट्स में नहीं आया। तो ये जनरली एक जनरल इवेंट है, ये हो सकता है आपके साथ भी हो सकता है मे बी, ठीक है, आगे जाके। आज तो उन लोगों की किस्मत अच्छी थी तो मोस्ट ऑफ द क्लाइंट बच गए, इन लोगों का थोड़ा बैड लक बोलूंगा मे बी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिन क्लाइंट के अकाउंट में स्लिपेज है इनको पॉजिटिव भी नहीं मिला, इनको पॉजिटिव बहुत मिला है, तो आज इन्होंने नेगेटिव भी देख लिया। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इनके अकाउंट में भी पहले नेगेटिव स्लिपेज आया था, मतलब इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, तो इनको मिल गया। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनका चलता रहता है पॉजिटिव नेगेटिव, वो सारे देख चुके क्योंकि पुराने क्लाइंट है, तो इस वजह से अब ये इट्स अ गेम ऑफ थ्रोन्स बच चुका है, बस आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे चल, ठीक है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि जब हर बार ही आता है, बोल सकते हो कि अब ये महीने लाइक 4-5 महीने में एक आध बार ही आपको देखने को मिल गया। बट यस, ये 6 महीने में अगर मैं जनवरी से भी कैलकुलेट करूं तो 6 महीने में ये लगातार 2 बार होने वाले ये पहले इवेंट है। अब देखते हैं कल क्या होता है। वैसे तो कल मॉर्निंग भी कोई बास्केट एक्टिवेट नहीं होती है, सारी बास्केट आपकी 10 बजे के आसपास एक्टिवेट होती है, तो मुझे नहीं लगता वहां पे चांस रहते हैं। खाली एक मंडे और ट्यूसडे ही ऐसा दिन होता है मेरे ऑप्शन सेलिंग बास्केट का, जहां पे 1 से 2 बास्केट आपके मॉर्निंग एग्जीक्यूट होती है। बाकी सारी की सारी दिन की बास्केट्स मेरी 9:45 के बाद ही एग्जीक्यूट होती है, तो इसलिए उन दिनों में स्लिपेज आने के चांसेस कम होते हैं। हालांकि इनमें भी कभी स्लिपेज नहीं आया, मॉर्निंग में होने के बाद भी स्लिपेज नहीं आया, बट अभी आया तो इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड समझ गया होगा कि ये एक जनरल इवेंट है, नॉर्मल इवेंट है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, तो वो चीजें न्यूट्रलाइज हो जाती। ठीक है, चलते हैं अदर अल्गोस की ओर। तो यहाँ पे डेली अर्नर की अगर मैं बात करूं तो डेली अर्नर 336, वही आपका न्यूट्रलिटी से चलता हुआ डेली अर्नर, कुछ ज्यादा खास नहीं। सॉरी, यहाँ पे 551, मुझे लगता है यहाँ पे पोजीशन दोबारा एग्जीक्यूट हुई होगी, क्योंकि आज ट्रेड्रॉन में एरर था, तो ये भी चीज आप नोट डाउन करें। मॉर्निंग में ट्रेड्रॉन में एरर था, तो लॉग इन लेट हुए थे, तो उसका भी इम्पैक्ट हुआ होगा। ठीक है, ये है आपका ऑप्शन बाइंग, निफ्टी 50 ऑप्शन बाइंग। पूरा दिन साइडवेज था, एक टाइम पे ये पॉजिटिव भी आया था जब आपकी रेड कैंडल आई थी। तो ये पॉजिटिव हो गया था, काफी अच्छा पॉजिटिव आ गया था, यहाँ पे ये पॉजिटिव था। बट ये जो इसने वापस से रिवर्सल ले लिया, वही गंदी हरकत इसने कर दी, इसके बाद ये फिर नेगेटिव आ गया। तो यार अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते इस मार्केट का, या तो यहीं पे साइडवेज हो जाती, यहीं कहीं साइडवेज हो जाती, पूरा यहाँ से रिवर्सल लेने के बाद नेगेटिव हो गया। ठीक है,
तो आज ये रहा, इसके डैशबोर्ड पे चलते हैं। तो निफ्टी 50 ऑप्शन बाइंग का डैशबोर्ड अगर आप देखोगे, एक मिनट, तो यहाँ पे जुलाई मंथ नेगेटिव से स्टार्ट हुआ है आपका 11,1153, अभी नेगेटिव है जुलाई मंथ आपका, कल पॉजिटिव था आज नेगेटिव है। बाकी इसका आरओआई आपका 14% के आसपास चल रहा है। बहुत मुश्किल है यार ऑप्शन बाइंग में पैसा कमाना, बहुत सब्र करना पड़ता है, हद तक पेशेंस रखना पड़ता है। ट्यूसडे की रेट बनी हुई है, ट्यूसडे नेगेटिव तो आज नेगेटिव। यहाँ पे एवरेज मंथली प्रॉफिट दिस, मैक्स शोडाउन दिस और विनिंग रेट दिस, और यहाँ पे आपका देखोगे तो आपके सामने ही है जो भी है, ये भी स्टेबल ही चल रहा है, ऐसा कुछ खास इसमें बूम बाम हुआ नहीं है। ऑप्शन बाइंग पोर्टफोलियो और ऑप्शन बाइंग की एल्गो दोनों की दोनों काफी स्टेबल है, ऐसा कुछ बूम बाम मुझे कुछ नहीं दिखा है अभी तक, जब दिखेगा तो आप लोगों को भी दिख जाएगा। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी छोटी मोटी चीजें आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी कोई भी डाउट एंड क्वेरी, यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप में डायरेक्टली। बाकी यस, ये सब चीजें भी लर्निंग होती है जो मैं बताता हूँ, ये आपको लर्निंग लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये थ्योरी का पार्ट नहीं होता है, ये आपको ओवर द टाइम ट्रेडिंग करके ही समझ में आता है। जैसे ये आपको स्लिपेज वाला समझ में आया, तो ये भी एक ऐसा होने वाला इवेंट है जो आपको हर रोज नहीं दिखेगा, बट जब भी दिखेगा तो सम टाइम आपको सोच में डाल देगा। तो आपको सोच में डालने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं मार्केट की चीजें हैं, ये आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, आइदर अभी आइदर लेटर। वो आपकी इच्छा है कि आप अभी जल्दी से चुपचाप एक्सेप्ट कर लेते हो या बाद में एक्सेप्ट करते हो चिल्ला के, तो वो आपके ऊपर है। बट यस, इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग, तो आपको लर्निंग की तरह से लेना है और आगे के लिए भी प्रिपेयर रहना है कि अब जो स्लिपेज आई और अब आपका 3-4-5 महीने बाद अगर अगेन अगर फिर से आपके साथ होता है, तो डेफिनेटली आपको वहां पे पता होना चाहिए कि यस ये भी इवेंट होता है। अभी तक हुआ नहीं था तो बताया भी नहीं था, अभी मैं 2 बार ही देखा तो मैंने बता दिया। तो ये मेरे लिए भी था क्योंकि जब तो कोई चीज होगी भी नहीं तो मैं प्रूफ के साथ कैसे दिखा पाऊंगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस एंड यस सी यू, टाटा बाय बाय।